भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज़ को। फिर से एक नए बाबा आ गए, एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। बहुत लोग कहने लगे कि भाई बेकार है, गांजा पिया हुआ है, बॉम्बे के बाहर कौन सा गांजा मिलता था, आईआईटी के बाहर गांजा ज़्यादा पी लिया। मतलब जो भी टिप्पणी है गंदी गंदी जितनी भी है वो करना स्टार्ट कर देता है आदमी। बात करते हैं कि जो अभय ने ना बात उठाई है, कुछ जो ऐसी चीज़ें करी हैं जो हम लोग फेस करते हैं। मतलब जो भी स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है, जो भी मेडिटेशन जाना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, तो उसके ऊपर बड़ी ही मतलब कह सकते हो एक आई ओपनिंग चीज़ कही है। मतलब होता है क्या ना, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हर कोई उनको देख नहीं पाता है, हर कोई उनको समझ नहीं पाता है, और जो समझ जाता है फिर वही संत हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब जहाँ तक मुझे लगता है बेसिक डेफिनेशन यही है कि होता सब कुछ हमारे सामने है लेकिन हम सामने होते भी उसको अनदेखा कर देते हैं, उसको बोलते नहीं, क्योंकि सोसाइटी का दबाव रहता है, हमारी पेरेंटिंग ऐसी होती है। उन सब के चक्कर में जो हमारी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा कवर अप हो जाती है। और हमको लगता है उसके अगर हम बाहर गए, एक स्टेप भी हमने बाहर रखा तो हम कुछ समाज में डिस्टर्ब कर देंगे, जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये धारणा है, और उसको जो तोड़ता है तो वही फिर कुछ आगे कर पाता है। तो कहीं ना कहीं अभय ने जो है भाई है उसने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उठाई है। तो सबसे पहली चीज़ जो थी, जो मुझे ज़्यादा पर्सनली टच करी, वो ये थी कि हमारे घर वाले कैसे देखते हैं पूजा पाठ को, मेडिटेशन को। वो भगवान को ऐसे देखते हैं ना कि बस तुम जाओ उनसे मांगो, ठीक है, वो तुमको दे रहे हैं, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा तुमको समझने की ज़रूरत नहीं है। और शायद यहीं पे जो है कहीं ना कहीं जो भगवान के पीछे तुम्हारा जो अरुच है ना, वो बचपन से ही हो जाता है। तो सोचो बचपन से तुमको क्या कहा गया, भगवान के पास जाओ, आरती कर दो, जल्दी जल्दी से ख़त्म। तो तुमने भगवान को समझा ही नहीं, तुमने उसको एक काम की तरह लिया है। और कोई भी काम दुनिया में अगर उसको काम तरह लोगे तो वो बोरिंग ही होता है, क्योंकि उससे तुम्हें इंटरेस्ट है नहीं। तुमको लगता है भुगत के आना, तुमने भुगता और चले आए, क्योंकि तुमने कहीं भगवान को जानने की कोशिश ही नहीं करी। और इसीलिए जो है अब आज की जो जनरेशन है वो भगवान से दूर जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको समझने का मौका नहीं दिया जाता है। और समझाएगा कौन? माता पिता। उन्होंने तो खुद कम समझा, क्योंकि उनके जो माता पिता उन्होंने उनको यही समझाया कि बस जाओ धूप अगरबत्ती कर दो, होगी पूजा। तो ये जो पूजा का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वेग कर दिया गया, मतलब इसका कुछ सेंस बना नहीं। और धीरे धीरे जो है तुम देखो जितने भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में, तो उनको कोई आंसर नहीं मिलता है। और उस वजह से वो या तो धर्म छोड़ देते हैं या तो फिर पूजा पाठ छोड़ देते हैं, बस फिर नाम की जो है हिंदू बनते हैं, बस खाली इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं सनातनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बस खत्म। मतलब बस फिर वो उतना ही रह जाता है। उससे ज़्यादा अगर हिंदू को तुम पूछोगे सनातन, वो उनके पास है नहीं, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है, पढ़ने में दिमाग लगता है, समझ लगती है, मतलब चीज़ों को समझने में। कि अगर तुम कोई कहानी पढ़ रहे हो तो उस कहानी के 10 अर्थ निकलते हैं, लेकिन वो 10 अर्थ तुमको तब पता चलेंगे तुम वो कहानी पढ़ोगे। तुम जब कहानी ही नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होता है। और हमारे यहाँ तुम देख लो, किसी भी घर में तुमको वेद नहीं मिलेंगे, किसी भी घर में तुमको मतलब रामायण मिलेगी तो रामायण मतलब एज इट इज़ मिलती है, उसके जो अंदर के जो सार हैं वो कभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो तुम जो मोटा मोटी चीज़ समझ रहे हो ना कि बस तुमको कहानियाँ मिलती हैं, कहानी के अंदर क्या है वो कभी समझ में नहीं आता है। और उस वजह से क्या होता है कि तुम भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तुमको बस वो कहानियाँ लगती हैं। जो मेन जो लाइफ लेसन लेने थे वो तो तुम ले ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो तो कहीं पढ़े ही नहीं, कहीं देखे ही नहीं। और यही है हमारे घर वालों का। और अगर तुम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हो तो तुम्हारा लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, लगता है कहते हैं इसका दिमाग खिसक गया है, किस राह पे जा रहा है, क्या बनेगा संत मतलब बन के, क्या मिल जाएगा। तो लोग ये भागते हैं कि क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेंटेलिटी है वो यही है कि अगर तुमको पैसा मिल रहा है तो उस चीज़ के पीछे जाओ, अगर तुमको पैसा नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ बेकार है। तो ये समाज में ही है, ये समाज में ही है, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और जैसे कि तुम देखोगे ना, जो पंडित बनते हैं उनको ये रहता है कि अगर हम पंडित बन रहे हैं तो इतना हो जाएगा हम भागवत कह सकें, ठीक है। तो अगर हम भागवत कह पा रहे हैं, उस भागवत से हमको पैसे मिल पा रहे हैं, तो मेरा पंडित बनना सही है। उनको ये नहीं कि हमको बन के खोज करनी है, हमको अपने आप को मतलब देखना है, हमको जो भी ये ग्रंथ है इसका अनुवाद करना है, इसको अच्छे से इसको जो है कह सकते हो तुम समझाना है लोगों को, उसके जो लेसन है वो समझाने। उनकी कोई बात नहीं रहता, उनको बस ये है कि आए पढ़े बड़ 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 करे चले गए, बस ख़त्म। तो फिर तुम्हारे लिए जो है ना उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं आएगी अगर तुम उसको समझोगे नहीं। अगर तुम किसी चीज़ को समझोगे नहीं, उसके ऊपर अध्ययन नहीं करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, तो तुम उससे प्यार नहीं करोगे। और जब तुम उसको प्यार नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट आएगी नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा जो है ये सीन है। अब बात करते हैं दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि मतलब अभय ने पॉइंट आउट करी थी, जो कि मुझे बहुत सही लगी। कि हम लोगों को ना एक चीज़ लगती है कि अगर उम्र हो गई ना तो फिर मतलब जैसे कि हमारा होता है ना कि बड़े लोगों की बात सुनो, जैसे माता पिता ने कुछ कह दिया उनकी बात सुनो, या किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया उसकी बात सुनो। तो उसने कहा क्यों सुनो और ये बात सच है,
क्यों सुनो? तुम सोचो कि बचपन में जब तुम छोटे थे या अभी तुम जो भी तुम्हारी एज है, तुम्हारे साथ में कितने लोग होंगे जिनका मानसिक डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हुआ है जिस लेवल का होना चाहिए। मतलब तुम उनसे इंटेलेक्चुअल बातें नहीं कर सकते हो, तुम उनसे जियो पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर सकते हो, तुम उनसे मतलब जो भी है समाज में चल रहा है उसके ऊपर एक अच्छा अध्ययन या उनकी अच्छी पकड़ नहीं है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भक्ति के बारे में ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। क्या वो बूढ़े नहीं होंगे? बूढ़ा तो होंगे ना, बूढ़े तो मतलब एक उम्र तो आएगी ना। उनका तजुर्बा क्या होगा? अगर सोचो किसी ने, अगर इस टाइम की जनरेशन ने वो खाली रील देखा है, ठीक है, उसने खाली जो लड़ाइयाँ हैं इंस्टाग्राम पे, कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सब देखा है, वो भी तो बुढ़ा होगा ना एक टाइम के बाद। अब फिर तुम सोचोगे यार अब उनका तो एक्सपीरियंस भाई बनता है, उन्होंने तो इतना सब कुछ देख लिया। अरे भाई उसने आधी ज़िंदगी यही देखा है, उसने ब्रेन रॉट कंटेंट देखा है जो खाली उसका दिमाग सड़ाया है, उसके दिमाग में खाली मतलब गार्बेज भरा हुआ है, ठीक है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि एक उम्र के आने के बाद भाई तजुर्बा हो गया? उससे बहुत गंदा तजुर्बा है। अगर तुम उससे एडवाइस लोगे तो भाई लाइफ और ख़राब हो जाएगी। तो ये तुम चीज़ देखो, ये जो चीज़ें ना बहुत ही समाज में बहुत गलत है कि बड़े हैं उनकी इज्जत करो, ठीक है भाई, उम्र है इज्जत करो, बुढ़े हैं उनकी इज्जत करो, सबको करनी चाहिए भाई। मतलब अपने तुम ओपिनियन ले सकते हो, लेकिन ये नहीं उनका ओपिनियन सही हो, क्योंकि ओपिनियन ना उससे बनते हैं जिसको तुम समाज से देखते हो, तुम समाज को किस वजह से देखते हो, तुमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तुमने क्या क्या लोगों से मिले हो, कैसे उनको समझा है, उससे तुम्हारा ओपिनियन क्रिएट होता है। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान अच्छी किताबें पढ़े, हर कोई इंसान अच्छे लोगों से मिले, हर कोई इंसान सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहे। और जब ये चीज़ नहीं करना चाहता तो तुम कैसे मान सकते हो कि एक टाइम पर आने के बाद वो इंसान जैसे ही बड़ा होगा उसके पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाएगी और वो बहुत ही समझदार हो जाएगा। इनफैक्ट वो अगर पेरेंट बन जाएंगे तो बहुत अच्छा पेरेंट बन जाएगा। वो कैसे बहुत अच्छा पेरेंट बन जाएगा? उसने जवानी में अपने बचपन में सब कुछ ऐसे निकाल दिया तो एकदम से तो भाई ज्ञान आने जाता है। तो ये सच में बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है रेस किया है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें भाई उन्होंने बात करी है। एंड यस मतलब बहुत टाइम बाद एक ना ऐसे हमारे जनरेशन से निकल के आया है एक ऐसा सेंट कह सकते हो जो काफ़ी चीज़ों को ना बारीकी से समझ रहा है, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं मेडिटेशन लाइफ में, प्रेयर लाइफ में या भगवान को समझने में, तो वो उस लेवल पे समझ रहा है जो अभी हमारी जनरेशन समझ रही है। वो कोई फर्जी बाबा नहीं है भाई के छू मंतर द्वारा हम पर्चा फाड़ देंगे, पर्चा लिख देंगे, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। ये सब चीज़ें बकवास होती हैं और बहुत सारे लोग इस पर भी ऑफेंड हो जाएंगे क्यों बोल दिया। तो हो जाओ भाई, तो ऑफेंड होना इज़ वेरी वेरी ईजी। अगर तुम किसी का मतलब जो भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, विचार रखा है, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, तुमसे ऑफेंड हो जा रहे हो, तुमको लगा खाली तुम्हारा विचार ही सर्वश्रेष्ठ है, तो तुम्हारे ऑफेंड होने को क्या करेगा? तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उनके लाइफ का फेज़ आया था फोटोग्राफी का। एंड मुझे लगता है कि अगर कोई मेडिटेशन में, प्रेयर में, इंसान को समझने में, लोग समझना चाहता है ना, तो उसके जीवन में ये फेज़ ज़रूर आता है स्ट्रीट फोटोग्राफी का। एंड जिसने ये चीज़ करी ना, उसने लोगों के अंदर क्या चल रहा है उसको बहुत अच्छे समझा है। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने करी है और मैंने ये चीज़ फील करी है। मैंने मतलब करीब अपने लाइफ के 2-3 साल जो हैं और ज़्यादा दिए होंगे स्ट्रीट फोटोग्राफी में दिए थे, और वो तुम कह सकते हो मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज लेके लाए थे। मतलब जैसे जिस नज़रिए से लोगों को देखता था, उनका दुख दिखता था, उनकी खुशी दिखती थी, वो इमोशंस जो कैप्चर हो जाते हैं ना उस मोमेंट में, वो बहुत ही अलग होता है। मतलब तुमको सोचने मजबूर कर देता है कि आदमी कैसे खुश है, कैसे दुखी। जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसकी भावनाएं होती हैं, वो फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा क्लियर आती हैं। और एक फोटोग्राफर जब वो कैप्चर करता है तो वो सारे सीन को एनालाइज करता है कि हाँ ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन है। तो तुम बहुत लोगों को देखते हो, समझते हो, ये फोकस, तो तुम्हारी जो सोचने की क्षमता है, जो फोकस करने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फोकस जो मतलब फोटोग्राफी वो एक प्रकार की मेडिटेशन ही है। तुम एक परफेक्ट शॉट के लिए, तुम एक परफेक्ट मोमेंट के लिए तुम फोकस करते हो, तुमको तब जाके डोपामाइन हिट होता है। तो वो बहुत ही कह सकते हो एक स्वीट है भाई। तुम घंटे घंटे पर बैठे रहते हो, ठीक है, तो वो बहुत ही एक अलग अनुभव होता है फोटोग्राफी का। और मुझे लगता है कि अगर किसी को अपनी लाइफ में एक हॉबी करनी चाहिए देन फोटोग्राफी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी है और तुमको बहुत ही क्रिएटिव और समाज से तुमको जोड़ती है, तुमको अपने आप से जोड़ती है। तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा फेज़ था। एंड अगर कभी किसी ने फ़ोटोग्राफी करी होगी तो उस चीज़ से वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ फ़ोटोग्राफी कुछ तो चेंज जो है वो करती है, यही है। तो आई काइंडा लाइक हिम, अभय सिंह। एंड मुझे लगता है यार वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, बस मोह माया में दोबारा ना पड़ जाए आदमी। क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं जो पहले तो वैसे रहता है लेकिन फिर बाद में लत लग जाती है बोलने की, कैमरे के सामने आने की, प्रवचन देने की, क्योंकि है तो आदमी इंसानी, तो मन बदलते भी टाइम नहीं लगता है। तो बस अगर वो ना बदले दैन ही कैन चेंज द वर्ल्ड, दैट आई बिलीव। मतलब चेंज क्या, मतलब एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट जो है सनातन धर्म पे वो डाल सकता है। समझने की जो जिज्ञासा है जिन लोगों में, उनको समझा सकता है साइंटिफिकली
क्योंकि भाई ही हैज़ स्टडीड, उसने दुनिया देखी है। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको पसंद आया हो तो ऐसे ही कुंभ के अगर कोई और भी महान संत आते हैं या कुंभ का जो वर्णन है, क्यों ये मनाया जाता है, क्या सारी चीज़ें हैं, इनके भी बारे में डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी भी कोई इवेंट चलता रहता है जो भी इंडिया में चल रहा है या जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है, तो उसकी भी कोई बात करेंगे बैठ के आराम से। तो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। और हमारा जो ये सराउंडिंग्स है, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, बट जो भी है आपको फीडबैक देना है, जो भी देना है तो आप दे सकते हो। एंड आई लव टू हेयर दैट फ्रॉम यू। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।